गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कल कॉन्ग्रुएंस का बेसिक पढ़े थे। आज एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश। दो लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी, ये और एक लाइन सेगमेंट सी डी, दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन सेम, सेम होगा। कब सेम होगा? जब उनका मेजरमेंट लेंथ सेम होगा। ये अगर x हुआ ये x होगा, ये अगर 3 सेंटीमीटर तो फिर ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 13 सेंटीमीटर ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। सो टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर length are same. Clear? Now among two congruent angles, congruent angles का मतलब ये एंगल का मेजरमेंट जितना होगा ये एंगल का मेजरमेंट भी उतना ही होगा। One has a measure of 70 degree. Measurement of one angle is given to you, that is 70 degree. The measurement of other angle is what? Same to this, that is also 70 degree. So answer is 70 degree. Now when we write angle A equal to angle B, suppose this is angle A, this is angle B. When we write angle A equal to angle B, that means angle A equal to angle B, that means what? उसका मतलब क्या होता है? वो actually mean measure of the angle A equal to measure of angle B. एंगल ए का मेजरमेंट जितना है एंगल बी का मेजरमेंट भी उतना ही है। सो हाउ विल राइट? मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। इन शॉर्ट फॉर्म एम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एम ऑफ एंगल बी। Clear? When we write angle A equal to angle B, we actually mean measure of angle A is equal to measure of angle B. Now move to next question. Give any two real life example for congruent shape. कॉन्ग्रुएंट शेप का दो रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। अब बोलिए तो देखिए, ये मेरा दोनों हैंड एक दूसरे के साथ सेम हो रहा है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट हुआ। आवर टू हैंड्स, वन मोर, आवर टू आईज ऑल्सो, एंड वन मोर, what will be? Two pair of the shoes, pair of shoes, pair of earrings, anything you can write. Now move to next question. Now if triangle ABC is congruent to triangle FED, triangle ABC is congruent to triangle FED is given under the correspondence of ABC and FED. A F के साथ सेम होगा, देखिए A F के साथ सेम हुआ। नाउ बीच वाला क्या है? B E के साथ सेम होगा, B E के साथ सेम हुआ देखिए, और C D के साथ सेम होगा, C D के साथ सेम होगा। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब इसका पहला A F के साथ सेम होगा, B E के साथ सेम होगा, C D के साथ सेम होगा। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E। और साइड के हिसाब से ए बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू F E। ओके, A पहले रहा F, उसके बाद B एंड E। नाउ AC will be equal to FD and BC will be equal to DC. So write all the corresponding congruent part of the triangle. अभी जैसे मैं बोली, इसका तीनों एंगल के साथ जो सेम रहे वही लिखना है, और इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड के साथ जो सेम होगा वही लिखना है। So angle A will be equal to angle F. Next angle B will be equal to angle E, and angle C will be equal to angle D. Now AB will be equal to FE, BC will be equal to BE, और C किसके साथ सेम है? D, ED, and AC will be equal to FD. क्लियर? अभी इसको हम लोग
और एक चीज़ के साथ भी देखकर क्लियर कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग द डायग्राम। नाउ ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डेंस टू एफ ई डी, ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू एफ ई डी जो दिया है उसके हिसाब से। एंगल ए, ये पहला वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ए इक्वल टू एफ, बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी हो गया। अब साइड भी इस हिसाब से देख सकते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू फर्स्ट टू एफ ई, क्लियर। नाउ बी सी लास्ट टू विल बी लास्ट टू, बी सी विल बी इक्वल टू ई डी, और फर्स्ट एंड लास्ट अगर इसका लेंगे ए सी विल बी इक्वल टू एफ डी, हो गया क्लियर, ओके गुड। Now, if triangle DEF is congruent to triangle BCE, triangle DEF अगर आपका congruent होता है triangle BCA, which part of the following triangle BCA that corresponds to F? इसको ही देखकर कर लेंगे, फिर फिगर देखकर देखते हैं। एंगल ई, एंगल ई बीच में है, इसका बीच में क्या है सी, सो विल बी एंगल सी। एफ ई लास्ट दो है, इसका लास्ट दो क्या है सी है। एंगल एफ लास्ट में है, इसका क्या है एंगल ए। नाउ डी एफ फर्स्ट एंड लास्ट, इसका बी ए फर्स्ट एंड लास्ट। अब दो ट्राइंगल अगर ड्रॉ करोगे डी ई एफ और इसका बी सी ए, हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट दिखाएंगे डी बी के साथ, डी बी के साथ, और ई सी के साथ, ई सी के साथ, और एफ ए के साथ, एफ ए के साथ। उस हिसाब से प्रूफ करेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। ई एफ इधर से जा रहा है, ई के बाद यहाँ पर सी ए होगा, ठीक है। एंगल एफ किसके साथ, ए के साथ। डी एफ इधर से जा रहा है, डी कहाँ पर है, डी बी में, बी आया, और एफ सॉरी यहाँ नहीं, डी एफ इधर से जा रहा है, डी बी में और एफ ए में, बी है, क्लियर। ये हमारा चारों रूल होता है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से आप सीखोगे कैसे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सपोज दिस इज टू ट्रायंगल्स, इसका ये मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर सपोज। तो पहला वाला ये 3 सेंटीमीटर के साथ ये साइड सेम हुआ, ये 2 सेंटीमीटर के साथ ये साइड सेम हुआ, ये 5 सेंटीमीटर के साथ ये साइड सेम हुआ। दैट मीन्स तीनों साइड और एक ट्रायंगल का तीनों साइड के साथ सेम हो रहा है। ये अगर ए बी सी लिखूंगी, डी ई एफ लिखूंगी, तो देखो तीनों साइड एक दूसरे के साथ सेम हो रहा है। तो इसका क्या हुआ, ए बी डी एफ के साथ सेम हो गया। तो इस हिसाब से बाय साइड, एक साइड दूसरा साइड और तीसरा साइड के हिसाब से साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मैं पूरा क्लियरली आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, अभी थोड़ा बेसिक आप समझ लो। तो एस 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 का मतलब तीनों साइड दूसरे का तीनों साइड के साथ सेम हो रहा है। एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। अब ये एक एंगल हुआ, ये और एक एंगल हुआ, इसका एक साइड इसके साथ, इसका दूसरा साइड इसके साथ, बीच वाला एंगल इसके साथ अगर सेम होगा माने साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी में ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उस हिसाब से अगर ये और दो ट्रायंगल हुआ, इसका दो एंगल इसका दो एंगल के साथ बीच वाला साइड अगर सेम हुआ, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल में ये दो ट्रायंगल सेम होगा। उस हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री राइट एंगल प्लस हाइपोटेन्यूज सेम होना है, और कोई भी साइड एक दूसरे के साथ अगर सेम होना है तो RHS रूल में दोनों ट्रायंगल सेम होगा। तो ये आपका चारों रूल होता है, SSS साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये चारों रूल के हिसाब से हम लोग फॉलो करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और एक चीज़ है, आपको लगेगा ए एंगल एंगल एंगल
करके हम दो ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी, ये एक एंगल है, ये और एक एंगल है। हाँ, इसका 90 डिग्री सेम है। ये एंगल सपोज 30 डिग्री, इसका भी सेम है। ये एंगल सपोज 60 डिग्री, इसका भी सेम हुआ। तो तीनों एंगल सेम होने से साइड कंपल्सरी सेम होगा। ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि साइड भी सेम होगा, बट तीनों साइड सेम होता है तो कंपल्सरीली एंगल सेम होता है। हमारा कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे एग्जैक्टली। अब ये ट्रायंगल तो दिख रहा है, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये रूल कभी भी नहीं होता है। ये आप समझ लो कि ए कोई रूल होता ही नहीं है। क्लियर? थैंक यू।